तो एक हमारा होगा रिटायरमेंट का बिंदु, एक हमारा हो गया मानदेय का बिंदु और दूसरा हमारा हो गया सुपरवाइजर का बिंदु। ये हमारा हो चुका है। पेंशन का हमारा संगठन की ये जीत है। आज हमारा विभाग हमारे साथ खड़ा है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। आंगनबाड़ी बहनों के महाआंदोलन की हुई जीत। महिला बाल विकास विभाग के निदेशक के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया आंदोलन। 3 मांगों पर तत्काल बन गई सहमति। मानदेय वृद्धि को लेकर कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरी वीडियो में। आंगनबाड़ी बहनों के लिए, सेविका सहायिका बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आंगनबाड़ी बहनों के महाआंदोलन की, आंगनबाड़ी बहनों के संघर्ष की जीत हो चुकी है। महिला बाल विकास विभाग के निदेशक ने आंगनबाड़ी बहनों की सभी मांगों को जायज बताते हुए अपने स्तर से 3 मांगों को तत्काल मान लिया है। कौन कौन सी 3 मांगे हैं आगे आप वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा बाकी की जो मांगे थे उसको लेकर भी आगे सकारात्मक कदम उठाएंगे। तो महिला बाल विकास विभाग के निदेशक महोदय ने क्या कुछ कहा है, क्या बयान दिया है आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर, जिसके बाद आंगनबाड़ी बहनों ने, उनके संगठन ने अपने आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आप ध्यानपूर्वक यह वीडियो देखिए और सुनिए कि उन्होंने क्या बयान दिया है, कौन कौन सी मांगों को मानने को लेकर उन्होंने बात कही है। उसके बाद इसी वीडियो में आगे आप सुनिएगा कि महिला बाल विकास विभाग के निदेशक महोदय के बयान के बाद संगठन की तरफ से क्या बयानबाजी हुई है, किस तरीके से आंदोलन को समाप्त किया गया है और संगठन आगे का क्या प्लान कर रहा है। सब कुछ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा और जानकारी अगर अच्छी लगे, वीडियो काम की लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सभी आंगनबाड़ी बहनें, आप लोगों के द्वारा जो 6 सूत्रीय जो मांग दी गई है उस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो निदेशालय के स्तर की मांग है उसमें सबसे पहले आप लोगों के यहाँ बैठने से पहले ही 3 दिन पहले हमने सचिव साहब के यहाँ बैठक कराई थी और 3-4 बिंदुओं पे सहमति बन गई है। जो अभी सेवानिवृत्ति के समय आप लोगों को कल्याण कोष से जो धनराशि दी जाती थी, आज की डेट में 45,000 रुपये हम दे रहे हैं। तो हमारी सहमति बनी है कि जैसे ही जीओ होगा 2026 से आप लोगों को सेवानिवृत्ति पर कम से कम 1 लाख रुपए हम देंगे, क्योंकि आप सब लोग विभाग में हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों का जो भी ग्रीवांसेस है उसको देखें। आप लोग सम्मानजनक स्थिति में होंगे तो हम भी उसी हिसाब से सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे। और आज की डेट में विभाग का जो फेस है ग्राउंड लेवल में, बाल विकास विभाग को आप ही लोगों के द्वारा जाना जाता है, ठीक है ना। जहां तक आप लोगों का जो मेन मांग है मानदेय वृद्धि के संबंध में, इस संबंध में ईसीएस साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है और मुझे भी, जब मैं विभाग में आया हूं, एक बैठक में मुझे भी जाने का अवसर मिला। उस समिति के स्तर से जो बिंदु, जो सूचनाएं हम लोगों से मांगी गई थी, हमने समिति के समक्ष रख दिया है पिछली बैठक में। कब आप लोगों की मानदेय में वृद्धि की गई, कितना मानदेय वृद्धि की गई और अन्य राज्यों में जो आप ही की तरह जो बहनें काम कर रही है वो कितना मानदेय पा रहे हैं। तो पूरा चार्ट हमने विभाग की ओर से जो है समिति के समक्ष रख दिया है, विचार समिति को करना है। इसके अलावा अभी अध्यक्ष जी से बात हो रहा था तो हमने कहा कि आप अपने प्रपोजल दीजिए, हम समिति के सामने जब दोबारा बैठक होगी उस बैठक में हम पूरे आपके गार्जियन की तरह आप लोगों की पैरवी करेंगे। उस बैठक में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सम्मानजनक आप लोगों की मानदेय की वृद्धि हो, क्योंकि निर्णय जो है शासन स्तर से होनी है। इसलिए मैं इस संबंध में आपकी पैरवी करूंगा और पैरवी के लिए मैं जिम्मेदार हूं पूरी तरह से। अन्य जो बिंदु जो हमारे स्तर की है, चाहे वो सुपरवाइजर के पद पे आपका प्रमोशन का है, पिछले 2 महीने में हम लोगों ने लग के आप लोगों के सारे डेटा को जो है कंप्यूटराइज कराया।
अभी तक क्या होता था कि जो है आप लोग जो है जब प्रमोशन के लिए विज्ञप्ति निकलती थी सब लोग आवेदन करते थे, मैनुअली आवेदन होता था, कई सारी चीजें होती है वो सब आप लोगों के संज्ञान में है। लेकिन आज की डेट में पूरी पारदर्शिता के साथ आप लोगों का प्रमोशन होगा और सारा का सारा डेटा हमने कंप्यूटराइज करा दिया है। आप लोगों को अलग से आवेदन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जिस दिन मैं विज्ञप्ति जारी करूंगा सिर्फ आप लोगों ने अपनी जो डेटा आप लोगों ने फिल किया है उसे आपने देखना है। अगर किसी के डेटा में कोई रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता होगी तब आप अपने सीडीपीओ के यहाँ जाके जो है उसे सुधार लेंगे। बाकी जो डेटा आपने डाल रखा है हम उससे सही मान रहे हैं और उसी के आधार पर जो नंबरिंग होगा, नंबरिंग में जो भी आएंगे उसकी पूरी पारदर्शिता के साथ हम प्रमोशन करेंगे। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि हम एज ए विभागाध्यक्ष सचिव साहब से भी मेरी बात हुई थी, हम लोग पूरे आपकी सारी समस्याओं को निस्तारण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मेरा भी एक अनुरोध है कि जो है आप लोग इस तरह से यहाँ ना बैठें। आज अपना धरना जो है कम से कम एक अपने विभाग के ऊपर भरोसा रखते हुए समाप्त करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी ने अभी विचार सुने हमारे डायरेक्टर महोदय के, तो उन्होंने यही कहा है कि हर चीज में थोड़ा समय लगेगा, आप समय दीजिए और कमेटी के बाद मानने के लिए, क्योंकि हमने अपनी बात रख दी कि 1600 रुपए हमें मंजूर नहीं है। हमें हमारी डिमांड जो है वो कम से कम 5000 रुपए की है। तो जिस तरह टीआरडी को अभी माननीय मंत्री जी ने आपने परसों देखा था 2500 रुपए दिए उन्होंने टीआरडी को, और सरकार भी जो उपनल वाले भाई हमारे बैठे थे तो उनका नियमितीकरण के लिए विचार कर रही है। सुन रहे होंगे आप पेपर के माध्यम से। तो सर ने एक चीज कही कि नियमितीकरण वो 2 साल वो कोर्ट गए थे, कोर्ट का वो डिसीजन ले दिया है और वो सरकार के आगे उन्होंने वो चीज रखी है। तो अब वो जो प्रेशर कर रहे हैं सरकार पे उस हाई कोर्ट के बिंदु को मानने के लिए कर रहे हैं। तो हर चीज में थोड़ा समय लगता है, तो समय हम सरकार को आज दे रहे हैं और 3 बिंदुओं के साथ। एक तो हमारा जो मानदेय का हमने बता दिया कि 1600 में नहीं चाहिए। हमारी तरफ से जो प्रस्ताव है वो हमारे जितने लीडर यहाँ पे हैं, हमारी अभी पिंकी बहन ने एक प्रस्ताव बताया था, कल हम लोग बैठेंगे कि प्रतिदिन से कम हमारा कितना होना चाहिए और वो जो हम प्रस्ताव देंगे संगठन की ओर से कि प्रतिदिन हमारा कितना होना चाहिए, वो हमारे जो सर लोग है डायरेक्टर सब है उन्होंने वादा किया है कि परिवार की मुखिया की तरह मैं भूमिका निभाऊंगा आपके उसमें। तो वो समिति जो बनी है सरकार के स्तर पे उसको हमारा प्रपोजल वो देंगे, ठीक है। अब उस प्रपोजल के हिसाब से मंत्री जी 1600 रुपए में कितना और आगे बढ़ेंगे वो थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो एक हमारा होगा रिटायरमेंट का बिंदु, एक हमारा हो गया मानदेय का बिंदु और दूसरा हमारा हो गया सुपरवाइजर का बिंदु। ये हमारा हो चुका है। पेंशन का भी सर ने ये बोला था कि सबसे सहमति ले लो। अभी आप लोग विचार करोगे, हम अभी सर ने एक प्रस्ताव हमारे आगे रखा है और वो 18 से 40 वाला वो उस दिन मैंने धरने में भी समझाया था। उसके बाद 40 से लेके 60 साल वाले कौन सी योजना है पेंशन की वो मैंने बताई थी और मैंने सचिवालय में सर को ये भी कहा था उस दिन बैठक में, सर वो चार्ट जो है ना आपने हमें समझाया था वो चार्ट वो सर्कुलेट कर देंगे हम लोगों के लिए, हम उसे एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। समझ रहे हो आप बात को? तो कहीं ना कहीं हमारा संगठन की ये जीत है। आज हमारा विभाग हमारे साथ खड़ा है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, लेकिन हमारा जो विभाग है हमारे साथ खड़ा है। और सर ने कहा है कि आपकी अगर सम्मानजनक मानदेय अगर कल बढ़ता है तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे विभाग के अधिकारियों की होगी। बहुत बढ़िया, सही, बिल्कुल सही जवाब दे रही मैं। जवाब दे रही। इस पर भी अभी हमारी बात हुई है, इस पर भी हमारी बात हुई है। कमेटी किसने गठित करी? सरकार ने। समझना ध्यान से, कमेटी का गठन किसने किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने। समझ गए बात को? विभाग ने कमेटी का गठन नहीं किया, उनको अधिकार नहीं है। समझ रहे? जहाँ पे जो बात बोलनी चाहिए
सोच समझ के बोलनी चाहिए। हम सरकार के आगे नहीं खड़े यहाँ पे, हम किसके आगे खड़े? विभाग के साथ खड़े हैं। विभाग के अधिकार में जो चीजें हैं वो उसके लिए बिल्कुल खुलेआम बोल रहे, आपके सामने उन्होंने अपनी बात रखी। और जो प्रस्ताव हम संगठन की तरफ से देंगे, कल हम सारे पदाधिकारी बैठेंगे, लिखित में हमारा बात होगी और हमारा हम जो मांग रहे उसको आगे कमेटी तक हमारी विभाग भेजेंगे, अपना लेटर लगा के कि हमसे ये वार्ता हुई है। आप समझ गए? जो 6 बिंदु है कल हमारा उसमें लिखित में होगा। सर ने बोला जो हमारा सर्वे चौक पे हमारा ऑफिस है उसमें हम लोग बैठेंगे, तो सारे जो लीडर है वो आज देहरादून में ही रुकेंगे। जो बहनें हमारी ट्रेनों से आज की वापसी का टिकट दी है बहुतों का, वो जा सकती है, लेकिन उनके लीडर देहरादून में कल रुकेंगे और वो पूरा इस मामले को निपटा के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे अधूरे में छोड़ के। ठीक है, तो हम लोग बड़ी खुशी से और उसके उत्साह के साथ जाएंगे। और एक चीज और भी बोल दूं, 5 जो संगठन है वो आपको गुमराह करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि अभी बैठे बैठे एक बहन मुझे मोबाइल दिखा रही थी, वो अभी भी चैन से नहीं बैठे हैं घरों में। वो आज भी कह रहे कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने दिखाया। तो यहाँ कोई भगवान का भाई है जो आज ही दे देगा हमें सब कुछ? समय लगेगा ना। कोई जादू की छड़ी तो नहीं कि जीव आज ही लागू हो जाएगा, आपने मांगा हो जाएगा। तो हमने सरकार को ये बताना था कि 4 साल बीत गए आपके, चुनाव की तैयारी कर रहे हो आप लोग, आपका वोटर हम भी है और कर्मचारी भी है, तो हमने अपनी याद उन्हें दिला दी। 1600 रुपए का उन्होंने हमारे ही उसमें जो हम बैठे तभी उन्होंने घोषणा की है, तो हमने ये बता दिया कि 1600 हमें मंजूर नहीं है, हम जो प्रस्ताव देंगे हमारे प्रस्ताव को कमेटी तक हमारे विभाग पहुंचाएंगे। समझ गए? समझ रहे हो ना आप बात को? तो हम लोग जीत के जा रहे हैं, यहाँ से कोई हार के नहीं जा रहा है, इस बात को दिमाग से निकाल देना। आपको 5 संगठन इसी बात के लिए दबाव डालेंगे कि आपको क्या मिला। आप मुझसे ये बोलना कि एक तो महिला कल्याण कोष की स्थापना जो हुई थी और रिटायरमेंट में 1 लाख रुपए लेके हम जा रहे घर, मंजूर किया हमने। दूसरा, हमने 1600 रुपए के लिए हमने मंत्री जी को बता दिया कि हमें मंजूर नहीं है, हमारी कमेटी जो बनी है शासन स्तर पे वो कमेटी इसको तय करेगी मामले को। तीसरा, हमारा सुपरवाइजर का जो बिंदु था वो हमारा 1 महीने बाद वैकेंसी उसमें जारी हो जाएगी। तो मैं सभी जितने लीडर हैं यहाँ पे सभी लीडरों को कहना चाहूंगी कि कल इंतजार करना है, सभी को बैठक में बैठना है। कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जो बैठक में ना उपस्थित है, सभी ब्लॉक अध्यक्ष में बैठेंगे। अभी ऐसे थोड़ी लिखित में होगा, बता तो देंगे अभी नहीं केंद्र का। तो हमारे विभाग ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली है और हम सभी आज इस जो धरना प्रदर्शन है हमारा, इसको आज हम यहीं पे स्थगित करते हैं अपने विभाग के आश्वासन पे। समझिए, हम अपनी बात कर रहे हैं। अपने केंद्रों पे कल अपनी उपस्थिति केंद्रों पे दिखाएंगे